नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी घटनाओं से ये चुनाव गुजरा। आज सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है, एक मतदाता ने ईवीएम जमीन पर पटक कर तोड़ दी और कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, जहां पर उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट पर ईवीएम तोड़े जाने से हंगामा मच गया। कहा जा रहा है कि मतदान केंद्र ज्वालापुर इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 126 पर बुजुर्ग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और ईवीएम पर अपना गुस्सा निकाला और ईवीएम को फर्श पर पटक पटक कर तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ये गलती मत करिएगा। आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिएगा। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जाओ ईवीएम को तोड़ दो। दोस्तों, ईवीएम तोड़ने से आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कोई समस्या है तो उसका समाधान अदालतें करेंगी। हालांकि दोस्तों, अदालत की जहां तक बात है तो अदालत ने चुनाव आयोग को साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि जो भी शिकायतें चुनाव आयोग के पास ईवीएम से संबंधित आ रही हैं, उन शिकायतों को गंभीरता से सुने चुनाव आयोग। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग ध्यान दे। दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश आदेश तब दिया जब केरल में मॉक पोल हो रहा था और मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और दूसरों का वोट भी बीजेपी को ट्रांसफर होने का आरोप लगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, देश की जनता ने, आपने देखा होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले कई बार आंदोलन कर चुकी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। तमाम तरीके के आंदोलन प्रदर्शन देश भर में किए गए और कई लोगों ने ईवीएम के खिलाफ देश में आवाज बुलंद की है। याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब वो ईवीएम हटाने की बात करती थी। बीजेपी के नेता भी चाहते थे कि ईवीएम हटा दिया जाए और 2009 से लेकर 2013 तक लगातार बीजेपी के तमाम नेता इसमें सक्रियता दिखा रहे थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आज की सबसे सनसनीखेज खबर यही है कि हरिद्वार में वोट डालने गए मतदाता ने ईवीएम तोड़ दी। कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्योंकि ईवीएम में सही तरीके से चुनाव दर्ज नहीं होता है, मतदान दर्ज नहीं होता है। दोस्तों, कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई। दोस्तों, यहां देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने बीजेपी द्वारा बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन से तत्काल मदद मांगी गई है। और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन नींद में है। दोस्तों, हरिंदर मलिक ने निर्वाचन आयोग को यह पत्र भी लिखा है कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के गांव कुटबा कुटबी में पैरामिलिट्री फोर्स भेजे जाने पर और वहां पर तैनात बीजेपी एजेंटों द्वारा बूथ कैप्चरिंग के संबंध में यह पत्र लिख दिया गया है दोस्तों कि न्याय हित में ग्राम कुटबा कुटबी में पैरामिलिट्री फोर्स तत्काल भिजवाई जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके, सभी वहां पर जो है वोट डाल सकें। दोस्तों, ईवीएम को लेकर बिहार से भी कुछ ऐसी खबर सामने आई, जहां पर नवादा में मतदान शुरू होते ही ईवीएम में खराबी की शिकायत पाई गई। वहां पर कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया और लगातार ईवीएम खराबी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, आज जुमा है, 2 बजे के बाद ज्यादा वोटर्स आएंगे और प्रशासन फिर से उन्हें परेशान करेगा। चंद्रशेखर आजाद यहां ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों की ज्यादा चेकिंग की जा रही है, मुसलमान मतदाताओं को ज्यादा चेक किया जा रहा है। यहां तक कि दोस्तों, खबर यह भी आई है, यहां तक कि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पूछ रहे हैं, नगीना से प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव कराने का क्या फायदा। मैंने 25 से 30 बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत कर दी है, कोई फायदा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की सुनवाई नहीं हो पा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने
बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन के ऊपर। दोस्तों, चुनाव के दौरान रामपुर से भी कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश की दारोगा ने धज्जियां उड़ाई हैं। ये विपिन कुमार शर्मा ने ट्वीट किया है। मतदाताओं के पहचान पत्र और आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। मतदाताओं से दो आईडी मांगी गई है। फिजिकल कॉलेज गेट पर हंगामा हुआ है। डीएम ने संज्ञान लिया है। एसडीएम को मौके पर भेजा गया था। जब इस ट्वीट को किया गया तो रामपुर पुलिस ने तुरंत इस ट्वीट को संज्ञान लिया। और क्या लिखा है रामपुर पुलिस ने, ये देखिए। अस्पष्ट और कटे फटे पहचान पत्र की जगह स्पष्ट प्रत्यक्षदर्शी पहचान पत्र दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मतदाता को आधार कार्ड के कारण नहीं रोका जा रहा है। मौके पर प्रशासन मौजूद है। जनपद में मतदान प्रक्रिया में कोई अवरोध समस्या नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार दलीलें दे रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, सारी शिकायतें गलत हैं, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, जो भी शिकायतें आ रही हैं उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। चाहे चंद्रशेखर आजाद का मामला हो, चाहे रामपुर का मामला हो, यहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर आरोप लग रहा है कि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल, जब एक तरफ निष्पक्ष चुनाव के दावे किए जा रहे हैं तो फिर ऐसी शिकायतें क्यों आ रही हैं? और चुनाव आयोग जिस ईवीएम की वकालत कर रहा है, बड़ा सवाल कि आखिर बार बार ईवीएम मशीन क्यों खराब हो जाती है? क्यों खराब हो जाती है बार बार ईवीएम मशीन? दोस्तों, ईवीएम मशीन जब खराब होती है तो सोचिए दोस्तों, जब ईवीएम मशीन खराब होती है तो जानते हैं क्या होता है? वहां पर जो लोग वोट डालने आते हैं वो घंटों इंतजार करते हैं। मुश्किल से तो लोग अपने घर से वोट डालने के लिए निकलते हैं और ऊपर से जब ईवीएम खराब होती होगी तो सोचिए वहां पर कितनी दिक्कत आती होगी। भाई, ये बार बार ईवीएम खराब क्यों होती है? इसको लेकर क्या कोई जवाब देगा? दोस्तों, ईवीएम से चुनाव कराने का दावा चुनाव आयोग इसलिए भी कर रहा है कि ईवीएम से जल्दी से चुनाव होता है। लेकिन सोचिए, 19 अप्रैल से 1 जून तक लगातार चुनाव चलेगा। 44 दिन, करीब करीब 1.5 महीने तक ये चुनाव चलेगा। तो बड़ा सवाल, क्या जल्दी से चुनाव ईवीएम से होता है? और जो ईवीएम ये खराब हो जाती है उसका क्या इलाज है? उसकी कैसे व्यवस्था होगी? बाद में आप चालू करा देंगे वो ठीक है, लेकिन जो खराब हो जाती है, कैसे खराब हो जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, रामपुर में जिस तरीके से पुलिस आधार कार्ड चेक कर रही है, कहा जा रहा है कि पुलिस के पास कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है कि पुलिस यहां पर आधार चेक करेगी। दस्तावेजों को प्रथम मतदान अधिकारी ही चेक करेगा। जो मतदान अधिकारी है, पोलिंग एजेंट है, वो चेक करेंगे। पुलिस यहां पर सिर्फ सुरक्षा मुहैया कराएगी। तो बड़ा सवाल कि पुलिस ने कैसे जो दस्तावेज है वो चेक कर रही है, अपने आप में दोस्तों बहुत गंभीर सवाल है। और इसको लेकर सियासत भी चरम पर है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आज 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और छिटपुट घटनाओं के बीच ये मतदान जो है संपन्न हो चुका है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। यहां पर कई प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो दांव पर है। कहीं रोचक मुकाबले के आसार हैं, कहीं त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना है, कहीं सीट बचाने और उलटफेर के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है, कहीं जातीय समीकरण सुलझाने की चुनौती है, तो कहीं पर चतुष्कोणीय घमासान है, कहीं पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। वहीं पीलीभीत को लेकर खबर यह है कि पीलीभीत में इस बार मुस्लिम ही तय करेंगे नतीजे। हालांकि दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहां पर बीएसपी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है और जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है बीएसपी की तरफ से। हालांकि बीएसपी ने जब ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे तो उसको लेकर आरोप लग रहे हैं बसपा पर कि बसपा ने मुसलमान को इसलिए टिकट दिया जिससे भाजपा जीत जाए। अब ये एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया है। बड़ा सवाल, क्या मुस्लिमों ने बीजेपी को जिताने हराने का जिम्मा लिया है? बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को हराने जिताने का जिम्मा लिया है? तो दोस्तों, ईवीएम को लेकर तमाम तरीके की शिकायतें आज देखने को मिली हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी। किसी ने ईवीएम तोड़ दिया, कहीं ईवीएम खराब है, कहीं खराब है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई।
चंद्रशेखर आजाद इसको लेकर भी शिकायत करते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई आखिर तक हो नहीं पाई। दोस्तों याद दिला दूं आपको, एडीआर की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, जहां पर 100% वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है, लेकिन इस पर सुनवाई पूरी भी हो चुकी है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि यह फैसला अगर सुरक्षित नहीं होता तो ईवीएम बैलेट पर जो मामला था वो फाइनल हो जाता कि आखिर कोर्ट क्या चाहता है। तो दोस्तों कोर्ट की तरफ हर किसी ने निगाह रखी है। इस बार कोर्ट से हर किसी को उम्मीदें हैं। जाहिर तौर पर लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है हमारी अदालत, हमारी शीर्ष अदालत। तो इसलिए अब फैसला क्या होगा, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, इसको लेकर फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।